रो पड़े कप्तान बाबर आजम। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में किस तरह का माहौल पाकिस्तान क्रिकेटर्स के इर्द गिर्द रहा है। मतलब कल सारी रात पाकिस्तान की टीम में वो गम का माहौल रहा है, आंसू झलकते रहे, क्योंकि इस मीडिया रिपोर्ट में साफ साफ यही लिखा हुआ है, क्राइड अंटिल 7 AM, स्टे अवेक एंड इट यूज्ड टू बी स्टे अवेक व्हेन डिसीजंस आर टेकन रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। लगभग 24 घंटे बीतने वाले हैं उस घटना को, जिस घटना के बाद पूरे पाकिस्तान की आवाम को नींद नहीं आई है, क्योंकि पाकिस्तान अब से 24 घंटे पहले हारा है अफगानिस्तान से वनडे के इतिहास में पहली बार। और वनडे क्रिकेट की यह हार आई है वनडे के सबसे बड़े मंच, सबसे बड़े प्लेटफॉर्म वनडे वर्ल्ड कप में, जिसके बाद अब बड़ी आप कहते हैं कि रिवील बातें हो रही हैं, बड़ी चीजें ड्रेसिंग रूम से निकलकर सामने आ रही हैं। और पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से अब सबसे बड़ा अपडेट कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर बातें पता लग रही हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिली हार के बाद रो पड़े कप्तान बाबर आजम। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में किस तरह का माहौल पाकिस्तान क्रिकेटर्स के इर्द गिर्द रहा है, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टीम होटल में क्या हुआ है चेन्नई में कल शाम के मुकाबले के बाद। क्योंकि कल शाम के बाद से पाकिस्तान को इस बात का गम नहीं है कि अभी तक वो शायद 2 से 3 मैचेस हार चुके हैं, उन्हें सबसे ज्यादा गम इस बात का है कि उन्हें अफगानिस्तान के सामने हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने क्या कुछ कहा था मुकाबला खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यही था कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, उनका क्या रिएक्शन था मुकाबला हारने के बाद। तो सबसे पहले आपको बता दें भाई, जो पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, उसके तहत यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम रो पड़े थे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि भाई एग्जैक्टली उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था। उसके बाद काफी और तमाम चीजें मेरे पास और भी रेडी हैं कि भाई एग्जैक्टली पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, किस तरह का जो है वो माहौल रहा, उसके बारे में भी जो है वो यहां पर हम तमाम बात आप सभी के साथ करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट रॉबिन जो लाइंस है, आप भी हमारे दर्शकों को दिखाइएगा क्या कुछ उस पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से उस रिपोर्ट में लिखा हुआ आया है। द नेशनल टीम एंड द कैप्टन हु मेड द एंटायर नेशन स्लीपलेस फर्स्ट क्राइड इन द ड्रेसिंग रूम। मतलब जिस टीम के कप्तान ने पूरे पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी, जिस टीम और उसके कप्तान ने पाकिस्तान को स्लीपलेस करके रख दिया था, सबसे पहले कल आंसू भी छलके हैं ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद। क्योंकि अफगानिस्तान के सामने मिली हार सिर्फ एक हार नहीं है, इस हार के साथ आपकी उम्मीदें, आपके जिस तरह आप कह सकते हैं कि आपके चांसेस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने के, वो कुछ हद तक और भी कम हो जाते हैं। क्योंकि इसके बाद जो पाकिस्तान के मुकाबले बाकी हैं वो मुकाबले आसान नहीं रहने वाले हैं, वहां पाकिस्तान को इससे भी स्ट्रॉन्ग टीम से जो है वो भिड़ना होगा। इसके बाद इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, देन वेंट टू द होटल एंड क्राइड अंटिल 7 AM। मतलब कल सारी रात पाकिस्तान की टीम में वो गम का माहौल रहा है, आंसू झलकते रहे, क्योंकि इस मीडिया रिपोर्ट में साफ साफ यही लिखा हुआ है, क्राइड अंटिल 7 AM, स्टे अवेक एंड इट यूज्ड टू बी स्टे अवेक व्हेन डिसीजंस आर टेकन रॉन्ग देन इट विल हैपन। मतलब सबसे बड़ी बात यहां पर कहीं ना कहीं यही है कि ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद भी जो है वो आंसू छलके, ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद भी भला वो कप्तान बाबर आजम हो और बाकी टीम हो, सभी की नींदें उड़ी हैं कल रात को, सभी कहीं ना कहीं रोए भी हैं। और इसके अंदर एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी रह जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को कल अफगानिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था, जो शायद उनकी टीम के लिए, उनके क्रिकेट के इतिहास के लिए सबसे ज्यादा निंदनीय बात है। इसमें सबसे बड़ा गौरतलब फैक्ट यह भी है कि पाकिस्तान सपना लेके आया था हिंदुस्तान के सामने एक साथ करने का, क्योंकि वर्ल्ड कप के इतिहास में 7 बार भारत ने पाकिस्तान को हराया है। लेकिन इसी वर्ल्ड कप के इतिहास में और वनडे क्रिकेट के इतिहास को अगर आप साथ में जोड़ ले, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 7 बार हराया है। एक साथ 1-7 करना चाहते थे हिंदुस्तान के साथ, लेकिन अफगानिस्तान कर गया एक साथ
और ये एक साथ कभी पाकिस्तान करना नहीं चाहता था जिस तरह से अफगानिस्तान ने किया। बाबर आजम जरूर कल काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहे हैं, काफी ज्यादा सैड रहे हैं बाबर आजम। कल की शाम काफी गमगीन शाम रही थी जरूर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के लिए, लेकिन हारने के बाद बाबर आजम ने कल हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम कहते हैं, जब हम बैटिंग करने गए हमारा प्लान 280-90 तक जाने का था, चले गए, आप पहुंच गए 280-90 तक, लेकिन हमने अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग नहीं की। इसके अंदर शायद कप्तानी का जिक्र बाबर आजम ने कहीं नहीं किया। Whatever you do, it's better with a website. Introducing Hostinger Website Builder. बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबला हारने के बाद यह बोल दिया कि हमने कैचेस छोड़े, डेविड वार्नर का कैच छोड़ा, फील्डिंग अच्छी नहीं की हमने, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि विद द बैट आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी बाबर आजम। आप खुद नहीं चले थे विद द बैट, आपका बल्ला ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबले में पूरी तरह से फ्लॉप रहा था। तो अपनी खराब परफॉर्मेंस, अपनी खराब बैटिंग के ऊपर आपने रोशनी नहीं डाली, तब आपने फील्डिंग के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा, जहां पर आपने भी स्टीव स्मिथ का एक कैच छोड़ा था। लेकिन कल शाम को 280 से 90 का टारगेट देने के बाद बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि वो 45वां ओवर उसामा मिर को दिया ही क्यों गया था। जब हसन अली का ओवर आपके पास बचा था, रनर बॉल का मामला वहां पर रह गया था, वहां पर उसामा मिर बॉलिंग करने क्यों आए थे, हसन अली को बॉलिंग क्यों नहीं दी गई थी, शाहीन शाह अफरीदी का ओवर बाकी था, हारिस रऊफ का ओवर बाकी था, मुकाबले के 5 ओवर बाकी थे, 5 ओवर आपके पेसर्स के ही पड़े हुए थे। सारी दुनिया को लग रहा था कि पाकिस्तान के पेसर ही बॉलिंग करेंगे, लेकिन वहां पर आपके वो स्पिनर उतने इफेक्टिव नजर नहीं आए अभी तक। वो 2 मुकाबले जो खेले हैं उसामा मिर, उन्होंने वो ओवर क्यों फेंका था। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों नहीं कहा कि कप्तानी में उनकी भी गलती थी, उनका भी वहां पर फॉल्ट था। इसके आगे अगर आप अगली स्टेटमेंट पर आए, अब यहां पर हमने भाई अपनी बातें बता दी, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का स्टेटमेंट बता दिया, लेकिन हार का ठीकरा कल जो फोड़ा, असली जो फोड़ा है या फिर हार के असली कसूरवार में एक बड़ा फैक्ट जो दिया है ना, वो दिया है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने। जहां कल पाकिस्तान के एक टॉक शो में बात करते हुए वसीम अकरम ने क्या कहा, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। लाइव चैट सेक्शन में आप लोगों को क्या लगता है, आप भी अपनी राय दीजिए। और जो अभी एक बड़ी एक शॉकिंग आपको स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान मीडिया की तरफ से, जो इस बात का दावा करती है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम कल ड्रेसिंग रूम में जाकर, होटल में जाकर रो पड़े थे। सुबह के 7 बजे तक तकरीबन यही माहौल पाकिस्तान के कैंप में रहा। जब कल वसीम अकरम साहब क्या कहते हैं, वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑन दिस शो दैट देयर हैज बीन नो फिटनेस टेस्ट फॉर द लास्ट 2 years. If I take the players individual name, they won't like it. It looks like they are eating 8 kg of mutton every day, Akram told. अब यहां पर जो अगली एक नई चीज निकल कर सामने आती है वो यही है कि जो फिटनेस है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको दूर दूर तक पाकिस्तान के प्लेयर्स में देखने को नहीं मिल रही। कल फील्डिंग किस तरह की हुई है, अगर आपको आपकी फील्डिंग बेहतर करनी है, उसमें आपकी फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका एग्जांपल आपको इंडियन टीम से लेना चाहिए, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।